जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो आसाराम जी बापू एक ऐसे संत है जो आदिवासी लोग हैं, तो आदिवासी में जाकर के उनको भोजन देना, उनको वस्त्र देना, जो धर्म परिवर्तन करके खिस्ती हो गए उनको वापस अपने धर्म में लाए। आज तक कोई नेता के उसमें भीड़ नहीं होता है, इतने शिष्यगण बापू के हुए और सारे नेता लोग आकर के बापू के आशीर्वाद प्राप्त करते थे। हिंदुओं को जो जागरूक करता है, देश की सेवा के लिए, देश को बचाने के लिए जो संत आगे आता है, उनके सामने षड्यंत्र करके आसाराम बापू जैसे महान देशभक्त को ऐसा करके उनके ऊपर झूठा आरोप लगा करके प्रताड़ना कर रहे हैं और बापू को दोषी साबित करके आज जो है यातना दे रहे हैं। ऐसे राक्षसों को परम पिता परमेश्वर उनको ऐसा दंड देगा कि वो ऐसा तड़प तड़प करके मरेंगे कि उनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहे, चाहे वो नेता होए, चाहे वो कोई भी होए, और धर्म के विरुद्ध में बोलने वालों का नाश हो जाएगा। ऐसा तड़प तड़प करके ये लोग मरेंगे और लाखों लोग मरेंगे इसके कारण जो है, तो ये सारा जवाबदार सरकार होगा। है महंत परमेश्वर दास सूरत लंबे हनुमान, 450 वर्ष पुराना मंदिर है ये। छत्रपति शिवाजी के गुरु रामदास जी ने इनकी स्थापना किया है। जैसे रामचरितमानस में कहा है कि पापियों का जब बढ़ जाता है और साधु संतों को, ब्राह्मणों को, गाय को जब निर्दोष को परेशान करते हैं तो दुनिया में महामारी आती है, अथाक मनुष्य दुख भोगता है और प्रलय काल जैसी स्थिति आती है, तूफान और वो आता है। तो आसाराम जी बापू एक ऐसे संत है जो आदिवासी लोग हैं, तो आदिवासी में जाकर के उनको भोजन देना, उनको वस्त्र देना, जो धर्म परिवर्तन करके खिस्ती हो गए उनको वापस अपने धर्म में लाए। और आज तक कोई नेता के उसमें भीड़ नहीं होता है, इतने शिष्यगण बापू के हुए और सारे नेता लोग आकर के बापू के आशीर्वाद प्राप्त करते थे। वही लोग समय आने पर बापू को झूठा साबित करके और संत के ऊपर अलग अलग प्रकार के दोष लगा करके और बापू को दोषी साबित करके आज जो है यातना दे रहे हैं। ऐसे राक्षसों को परम पिता परमेश्वर उनको ऐसा दंड देगा कि वो ऐसा तड़प तड़प करके मरेंगे कि उनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहेगा। अभी भी मेरे बापू को नहीं छोड़ा गया और मेरे बापू को कुछ हो गया तो आप देखना 2 साल के अंदर ऐसा प्रलय आएगा कि लाश उठाने वाले नहीं मिलेंगे और इन राक्षसों का नाश हो जाएगा, चाहे वो नेता होए, चाहे वो कोई भी होए, और धर्म के विरुद्ध में बोलने वालों का नाश हो जाएगा। ऐसा तड़प तड़प करके ये लोग मरेंगे। ये कुदरत का प्रकोप नहीं है, ये संतों का प्रकोप है। जो भी धर्म की सेवा करते हैं, धर्म को बचाने जाते हैं, उन्हीं के ऊपर ये लोग प्रहार करते हैं। आज तक कोई मुल्ला को कोई खिस्ती को, कोई पादरी को, क्यों उनको कोई गुनाह के अंदर में बंद नहीं किया भारत के अंदर? ये ईसाई मिशनरियों से, मुल्लाओं से पैसा लेकर के हिंदू धर्म में जो आगे बढ़ता है, हिंदुओं को जो जागरूक करता है, देश की सेवा के लिए, देश को बचाने के लिए जो संत आगे आता है, उनके सामने षड्यंत्र करके आसाराम बापू जैसे महान देशभक्त को ऐसा करके उनके ऊपर झूठा आरोप लगा करके प्रताड़ना कर रहे हैं, जेल में डाल रखा है। तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और लाखों लोग मरेंगे इसके कारण जो है, तो ये सारा जवाबदार सरकार होगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।